नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग जो हमारी क्लास 1 पहले हो चुकी है उसका पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीपीसीटी जून 2024 की और विमर्श बैच की 4.0 की, जिसका प्राइस है 491 और इस बैच में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, यानी कि फुल सीपीसीटी के कंप्यूटर नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस मैथ और रीजनिंग के जो नोट्स हैं वो भी आईएमपी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जानकारी आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो 8461843534 जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस रखा गया है, मेरे ख्याल से इस बैच को आपको ज्वाइन यहाँ पे करना चाहिए। चलिए इसी के साथ आते हैं हम लोग हमारे 21 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि कल रह गया था। वो क्या है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो जो कंप्यूटर है उसमें किसी शब्द की जो लंबाई है वो किस चीज़ में मापी जाती है, तो मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिट्स हो जाएगा। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिट्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द्विआधारी कोड के अनुसार विद्युतीय स्पंदन होना डॉट 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 संख्या को प्रदर्शित करता है। तो किस संख्या को प्रदर्शित करता है? जिसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी यानी कि 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1001 जो 4 बिट्स की श्रेणी है डॉट 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 कहलाता है। 23 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 बिट्स की जो श्रेणी है वो हमारी क्या कहलाती है? निबल। क्या कहलाती है? निबल हमारी निबल कहलाती है। चलिए आगे 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं। किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किसमें मापा जाता है? तो 24 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? बिट। मेरे ख्याल से ये वही क्वेश्चन है जो हमने 23 में भी किया है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे किया था हमने इसको 21 नंबर पे ना। कंप्यूटर का डेटा, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, ये कल भी हम कर चुके हैं। क्या होगा राइट आंसर? बिट। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए लॉजिक गेट क्या है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस जो ये हमारी जो सीरीज है इसमें हम लोग करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको जब आप सीपीसीटी की एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको कहीं यकीन नहीं होगा कि हमने इस सारी चीजें पहले किस तरह से पढ़ ली हैं। ठीक है, 26 का देखते हैं हम लोग। 26 का राइट आंसर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होगा या फिर एक प्रकार का सर्किट होगा या एक विशेष सीडी होगी या कंप्यूटर गेम। तो देखिए लॉजिक गेट हम सभी को पता है कि ये जुड़ के बनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? विशेष प्रकार का सर्किट हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या का घनत्व, शक्ति, व्यय की क्षमता या फिर कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट में। या फिर संग्रहण क्षमता भी इसी में होती है। 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है? तो मैंने आपको कल ही एक एग्जांपल दिया था कि जब ये सारी चीजें आए तो आपको ये देखना है कहीं 1024 तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 1024 हमारा दिया हुआ है, तो 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 29 का राइट आंसर देखते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोमीटर, जबकि वो किलोबाइट होना चाहिए, अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट किससे मिलके बना होता है? तो 29 का जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या होता है। 8 द्विआधारी अंकों से, 2 द्विआधारी अंकों से, 8 दशमलव अंकों का या फिर 2 दशमलव अंकों का। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर होगा हमारा ए। क्या होगा? 8 द्विआधारी अंकों का। चलिए 30 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? पहचानना है आपको, सही गलत आएंगे। बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिट डिजिटल नंबरों की ग्रुपिंग का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं। देखते हैं। 8 अंकीय बाइनरी नंबर को बिट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या है? कौन सी जो लाइन है वो इनमें सही लिखी हुई है? तो जो लाइन इनमें सही लिखी हुई है वो हमारी कौन सी है? 8 अंकीय बाइनरी नंबर को क्या कहा जाता है? बाइट कहते हैं। ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट।
कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी का सामान्यतः क्या अर्थ है? देखिए कम से कम 3 से 4 आपके जो फुल फॉर्म आने वाले हैं। केबी का फुल फॉर्म लगभग अभी हम कम से कम 3 से 4 बार यहीं पे हम लोग कर पढ़ चुके हैं। किलोबाइट होगा क्या होगा? किलोबाइट होगा। एमबी का क्या होगा? मेगाबाइट होगा, ठीक है? बच्चों वाला क्वेश्चन था 32 देखते हैं कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा या फिर वॉट्स डाटा? तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के रूप में। किस रूप में? डिजिटल डाटा के रूप में। 33 देखते हैं, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? ये आपको पता होना चाहिए। कैसे चलना है? बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो एलिमिनेट करते हैं, चलिए एलिमिनेट करते हैं। देखिए जीबी के बाद टीबी आगा, हो ही नहीं सकता, टीबी तो बड़ा है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कट मार देंगे। क्या मार देंगे? कट मार देंगे। देखिए यहाँ पे टीबी बाद में आ रहा है जीबी के, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कट मार देंगे। देखिए दोनों में टीबी टीबी है, चलेगा भैया। टीबी के बाद एमबी कैसे आएगा? टीबी के बाद तो जीबी आएगा। कितने बचे हैं? 2 बचे हैं, टेराबाइट गीगाबाइट, ठीक है। टेराबाइट गीगाबाइट, ठीक है। गीगाबाइट के बाद किलोबाइट आएगा कि मेगाबाइट आएगा? हाँ, किलोबाइट पहले कैसे आ गया? पहले मेगाबाइट आना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी इज राइट आंसर 32। 34 को देख लेते हैं। 34 हमसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो ये आपको पता होना चाहिए। 34 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखिए अल्फा न्यूमेरिक तो हो ही नहीं सकता, डबल जीरो एक हो सकता है, और हमने भी पढ़ा है कि बाइनरी नंबर तो 0 और 1 में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 0 1 0। चलिए 35 को देख लेते हैं, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। 36 को देखते हैं, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट्स सूचित करती है? एक निबल इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा? 4 निबल बराबर 1 बिट होता है। एक निबल 4 बिट को है ना, एक निबल बराबर 4 बिट होते हैं। चलिए, यानी कि आप अगर 2 निबल बना लोगे तो 1 बाइट बन जाएगा। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है बाइनरी नंबर एक नंबर सिस्टम, जिसका अर्थ क्या है? तो ए है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 2 ही नंबर होते हैं, एक 0 और एक 1 होता है। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? पूरा हमारा मेमोरी का ही होगा। है तो 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट से बनता है? तो हमें पता है कि मेगाबाइट जो है एमबी के बाद ही जीबी आता, तो 1024 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग जो हमारे मोबाइल में कहते हैं ना कि हमें तो 1.5 जीबी डाटा मिलता है, तो वो जो जीबी होता है ना वो गीगाबाइट ही होता है। और एमबी मतलब कि हम कहते हैं ना कि 100 एमबी 500 एमबी वो मेगाबाइट ही होता है। कभी अपना जियो का डाटा चालू करना और देखना फटाक से केबी में डाटा जाता है, या हमें कई बार इंटरनेट की स्पीड भी केबी में मिलती है, तो वो किलोबाइट होता है। ये हमने अभी सबसे पहला दूसरे नंबर का एक क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया था कि इस ए और एस का फुल फॉर्म याद कर लेना। अमेरिकन स्टैंडर्ड, देखिए कहाँ लिखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड? यहाँ पे और यहाँ पे 2 ही है, यानी कि आप 5 में से 2 पे ही आ गए तो 50% चांस हमारे यहाँ पे बन गए। तो अमेरिकन कोड C4 क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा? बाइट 0 और डॉट 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 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। तो 40 का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 256 संख्या को निरूपित कर सकता है। जीरो जो बाइट है वो 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को क्या कर सकता है? निरूपित कर सकता है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। आगे मिलते हैं, क्योंकि हमने लगभग इस चैप्टर में लगभग कितने 60 से 65 70 क्वेश्चन यहाँ पे लिए। देखिए 68 क्वेश्चन लिए हैं। तो जो 20 बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत जल्द अगली क्लास में हम लोग मिलवा देंगे। तो तब तक आपको पढ़ाई करनी हो। जो विमर्श पेज के बारे में मैंने आपको बताया है उसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार वो पेज होने वाली है। तो इस क्लास में इतना ही, पढ़ते रहिए।